नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज लाइव। केडी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर चौपाल का किया गया आयोजन। संत कबीर नगर। पूर्व प्रधानमंत्री भाजपा के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी की बुधवार को 100वीं जयंती मनाई गई। संत कबीर नगर जनपद के थुरंडा चौराहे पर उनकी जयंती पर एक चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय मुख्य अतिथि और खलीलाबाद सदर के लोकप्रिय विधायक अंकुराज तिवारी रहे। अटल जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसके बाद मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों का फूल माला से स्वागत किया गया। सदर विधायक अंकुराज तिवारी ने अटल जी को भारत माता का सच्चा सपूत बताते हुए नमन किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अटल जी ने देश की तरक्की के लिए जो सपना देखा था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री पूरा कर रहे हैं। उन्होंने नए बूथ अध्यक्षों को याद दिलाया कि कैसे एक सीट कम होने की वजह से अटल जी प्रधानमंत्री नहीं रह पाए थे। एक एक वोट की बहुत कीमत होती है। सभी बूथ अध्यक्षों को इसका ध्यान रखना होगा। मुख्य अतिथि ने बताया कि आज लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। उसकी शुरुआत अटल जी की सरकार में हुई थी। प्रधानमंत्री सड़क योजना की शुरुआत पोखरण परमाणु परीक्षण, भारत की अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी में उछाल, 4 लेन सड़कों के लिए धन जमा करने का सर्वोच्चतम तरीका सहित अनेकों जनता और देश के हित के लिए कार्य किया था, जिसका आज परिणाम दिखाई दे रहा है। किसान, महिला, व्यापारी, उद्यमी सहित सभी वर्ग के लोगों को अटल जी ने विशेष ध्यान दिया था। कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री सड़क योजना द्वारा बनी जनपद की पहली सड़क कांटे थुरंडा सड़क पर सभी लोगों ने करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान अटल सरकार में बूथ अध्यक्ष रहे लोगों को मुख्य अतिथि और विधायक ने संयुक्त रूप से सम्मानित किया। साथ ही नए बूथ अध्यक्षों की घोषणा की गई और उन्हें अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष जगदम्बा लाल श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र मिश्रा, अमर राय, महामंत्री कौशलेश सिंह दीपू, गणेश पांडे, जिला मंत्री अनिल तिवारी, नगर अध्यक्ष सतविंदर पाल जग्जी, कांटे मंडल अध्यक्ष रामनयन शर्मा, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा उमेश तिवारी, मुरलीधर जायसवाल, बनर्जी लाल अग्रहरी, ठाकुर प्रसाद पांडे, शेषनाथ यादव, रमजान अली, थुरंडा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, राजेश उपाध्याय, आकाश त्रिपाठी, राजेश प्रकाश मिश्र सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। संत कबीर नगर से केदारनाथ दुबे की रिपोर्ट। बैजनाथ पाठक जी और गजेंद्र पांडे जी, आप सभी से निवेदन है कृपया मंच पर आकर आदरणीय मुख्य अतिथि का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करने का कष्ट करें। गुड्डू प्रधान जी, चाही खुर्द, आदरणीय मुख्य अतिथि का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करने का कष्ट करें। आज के चौपाल का कार्यक्रम भारत रत्न श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के बूथ अध्यक्ष आदरणीय श्री संत कुमार जी मंच पर आवे और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से, मैं निवेदन करूंगा सीताराम चौहान जी सफियाबाद कृपया मंच पर आवे। मैं निवेदन करूंगा रामराज बर्नवाल जी महादेव, आदरणीय इंजीत तिवारी जी, आपसे निवेदन है कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। सौरहा सिंघोरवा से आदरणीय शैलेंद्र पांडे जी, कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। शिव शंकर मौर्य जी सकंसा, कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। दयाराम मौर्य जी चिगिना, कृपया मंच। बहुत बहुत धन्यवाद। बूथ अध्यक्षों का स्वागत कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज के इस चौपाल कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष
आदरणीय जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव जी से। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और इस देश को दशा दिशा देने वाले हम सब के नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती थी। उनकी 100वीं जयंती पे कांटे मंडल में अपनी विधानसभा के अंतर्गत क्षेत्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में, जिला अध्यक्ष जी की उपस्थिति में कार्यकर्ताओं का सम्मान हुआ है। जो कार्यकर्ता अटल जी के समय पे उनके साथ उस समय बूथ अध्यक्ष रहे, उनको प्रधानमंत्री बनाने में जिन बूथ अध्यक्ष कार्यकर्ताओं ने अपना संघर्ष दिखाया था, उनको सम्मानित करने का काम किया गया है। और यहाँ पे देखिए, इस देश को एक, चाहे वो ग्रोथ रेट हो, चाहे वो परमाणु परीक्षण हो, इन सारी चीज़ों से, कॉरिडोर हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इन सब योजनाओं से अंत्योदय का जो सपना भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में, जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, तब जो संकल्प लिया था अंत्योदय का, उस संकल्प को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। सभी कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। सभी लोग इस देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी उस सपने को, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को साकार करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और शायद हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम सब के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के लिए एक आदर्श के रूप में हमेशा जाने जाएंगे। इस देश का हर बच्चा हमेशा, हर बुजुर्ग, हर माता, हर बहन, सब लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक आदर्श के रूप में जानती है। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। और आज उनकी जयंती की ढेर सारी शुभकामना आपके माध्यम से अपने विधानसभा, अपने प्रदेश, अपने देशवासियों को देना चाहता हूँ। आप लोगों ने सब किया है क्या? इसका पहली सड़क थी इस जनपद की, जिस सड़क पे हम लोगों ने मार्च किया है। इस जनपद की पहली प्रधानमंत्री सड़क योजना थी, जो 4 लेन से जा कर के सीधे जोड़ती थी। और ग्रामीण लोगों को ये लगता था कि हम भी शहर के हिस्से हैं, हम भी सड़क तक जा सकते हैं। सड़क होती क्या है, ये गांव में बताने का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। अभी मेरे विधायक बने अभी करीब 3 वर्ष होने वाले हैं। और इन 3 वर्षों में जो 20 सालों में विकास इस विधानसभा में नहीं हुआ था, वो विकास हुआ है। और मैं आपको बता दूं, एक सड़क की आपने बात किया, आप सड़क की बात करिए, नौरंगिया से लेकर के जिगना तक के मार्ग की, बनकटिया से पचपोखरी की, आप सड़क की जिक्र करिए, पायल पार से भुवरिया की, एक एक सड़क आप सड़क का जिक्र करिए, कांटे से लेकर के। और जो ये सड़क, जिस सड़क पे आप खड़े हैं, कमर तक गड्ढा था इस सड़क पे, आप सड़कों की बात कर रहे हैं। इतना विकास इस विधानसभा में हुआ है जो 20 वर्षों में नहीं हुआ है, वो 3 वर्षों में करके दिखाया हूँ। और कोई जादू की छड़ी नहीं कि घुमा देने से सारी चीज़ें एक बैग ठीक हो जाएं। निश्चित संकल्प लिया है खलीलाबाद को एकदम सुंदर, स्वच्छ और आदर्श बनाने का। उस सपने को संकल्प करूंगा, उस सपने को साकार करूंगा। संकल्प लिया है तो साकार निश्चित करूंगा। बिहारी वाजपेयी जयंती का यहाँ पर चौपाल का आयोजन किया गया था, क्या कुछ रहा है और इसका मकसद क्या रहा है? भारत के सर्वमान्य नेता, भारत रत्न और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वां जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी सदैव उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हम सब कार्यकर्ता बूथ स्तर पर भी मनाए हैं और प्रत्येक मंडलों में एक चौपाल के माध्यम से उस मंडल में जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, वहाँ पर पदयात्रा करने का भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व ने आह्वान किया था। उसी के क्रम में कबीरनगर जिले के ये कांटे मंडल के आज ये कार्यक्रम हुआ है। मुझे लगता है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे नेता थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो मानते ही, लेकिन विपक्ष भी उनकी बातों का कायल रहता था। और मैं समझता हूं कि इस धरती पर बिरले लोग ऐसा पैदा होते हैं, इसलिए उनके विचारों, आदर्शों, मूल्यों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सदैव चलती रही है। और उनके जो विकास की एक यात्रा रही है, उस विकास की यात्रा को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी आगे बढ़ा रहे हैं। और उस संकल्प को भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरा करने के लिए संकल्पित है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम सब लोग निकले हैं
और अटल जी का जन्मदिन मना रहे हैं। लगातार विपक्ष हमलावर है अम्बेडकर के मुद्दे को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा। कभी अम्बेडकर जी का, कभी संविधान जी का, कभी और इतने आज़ादी के 75 वर्षों तक जो विपक्ष अपने आप को कहता है कांग्रेस, वो सत्ता में रहा है। उन्होंने न अम्बेडकर के लिए कुछ किया, अलबत्ता संविधान में परिवर्तन करने का काम जरूर किया। अम्बेडकर के पंचतीर्थ का निर्माण किसने कराया? इस समय के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कराया। अम्बेडकर के सही रास्ते पर उनके सिद्धांत को लेके चलने का कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। अब विपक्ष के पास देखो भैया, कोई मुद्दा नहीं रह गया। तो कभी संविधान की बात, कभी अम्बेडकर की बात, कभी और बात, कभी अल्पसंख्यक की बात। मैं कहता हूँ यही बात लेकर के वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। मुझे लगता है हिंदुस्तान की जनता अब उनको जान चुकी है। यही कारण है कि 3 बार से लगातार कांग्रेस पराजय हो रही है और उनका नहीं हो रहा। इसके कारण अब उनको नए मुद्दे तलाशते रहते हैं, हमेशा जनता के बीच में गुमराह करते हैं। सदन चल रहा था, सदन में एक दिन के सदन चलने पर इतना देश का खर्च होता है, लेकिन सदन में हमेशा प्रतिवाद करके सदन को रोकने का काम करते हैं। सदन रुकता है तो देश का विकास रुकता है। तो विपक्ष के पास देश के विकास के लिए कोई उनके पास न मानक है, न उनकी पृष्ठभूमि है, न उसके लिए वो काम करते हैं। केवल उनका काम है सत्ता में बने रहना। सत्ता में बने रहने के लिए कोई न कोई नए नए मुद्दे ले आते हैं। अब हिंदुस्तान की जनता जानती है, इसलिए विपक्ष के कहने पे कहीं कोई गुमराह होने वाला नहीं। पूरा देश माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है और नरेंद्र मोदी जी को नेता मानता है। और नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे नेता हैं कि पूरे देश का समुचित विकास करने के लिए संकल्पित है।